चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग मिला लेते हैं सेकंड शिफ्ट का नॉन हिंदी का आंसर की। आप सभी लोग निकाल लीजिए अपना अपना सेट कोड, जिसका डी है निकाल लो बाबू। आप लोग मिलाते चलिए। चलिए देखते हैं हम लोग अब आंसर। इसका आंसर क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया आप लोगों का कि पठित कविता के आधार पर बताएं कि झांसी राज्य के राजा की मृत्यु के बाद कौन अंग्रेज अधिकारी खुश होकर झांसी राज्य को हड़पने का अच्छा मौका मानने लगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सुभट शब्द का अर्थ होता है, तो दू का होगा दक्ष, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो सवर्ण स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? तो 3 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई निम्न में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचम। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होता है, तो 5 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यशा प्लस दा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? तो 6 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, एकाएक। नेक्स्ट कर रहा है निम्न में से कौन शब्द शुद्ध है? तो 7 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शनी। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन शब्द अशुद्ध है? तो 8 का होगा ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। 9 का रहा है कि निम्न में कौन विषमयादि बोधक चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 10 नंबर मिला लेते। कह रहा है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? 10 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए बताइए आप लोग। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो 10 का क्या लगाते हैं? 10 का ऑप्शन नंबर डी, योजक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? तो 11 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कटीला। 12 कह रहा है किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो 12 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। 13 कह रहा है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बताइए। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर। चलिए 13 हो गया। अब बढ़ते हैं 14 में। 14 कह रहा है अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? तो 14 का राइट ऑप्शन नंबर सी, 8। 15 पर जाते हैं। कह रहे 15 का निम्न में कौन सरल वाक्य है? तो 15 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। 16 का क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन वाक्य शुद्ध है? 16 का राइट होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन निम्न में कौन कपड़ा का शब्द का परिभाषित शब्द है? 17 का इसका राइट बताइए क्या होगा आंसर? इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंबर। नेक्स्ट कर रहा है विस्तृत शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो 18 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षिप्त। अगला कर रहा है जो क्षमा पाने लायक है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो 19 का राइट क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्षम्य। अगला कह रहा है बात की बात में मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 20 का राइट है ऑप्शन नंबर डी, अति शीघ्र। आगे बढ़ते हैं। 21 कह रहा है निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता प्रकृति चित्रण की विशेषता से परिपूर्ण है? तो 21 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल। 22 का रहा है आचार्य शिव पूजन सहाय के अनुसार याचकों के लिए कल्पतरु कौन थे? तो 22 का राइट ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु निराला। कह रहा है खेमा ने यह किससे कहा कि मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका? बताइए किससे कहा? कसारा से, ऑप्शन नंबर डी। 24 का रहा है खेमा शीर्षक पाठ में मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, कसारा। आगे चलते हैं। कह रहा है कवि अरुण कमल के अनुसार उभरी नसों वाले हाथ क्या करते हैं? खुशबू रचते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते। कह रहे पठित पाठ के आधार पर बताएं कि निम्न में कौन ब्लू बेल्ट प्राप्त है? आत्मरक्षार्थी लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण दे रही है। तो 26 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जैनब खानम। 27 कह रहा है 1952 ईस्वी के प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जननायक कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर भारी मोहब्बत से जीत हासिल की था? ऑप्शन नंबर डी, सोशलिस्ट पार्टी। कह रहा 28 का कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार निम्नलिखित में कौन रानी लक्ष्मीबाई की सखियां थी? तो 28 का राइट बताइए। 28 का आप लोगों का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, कान्हा और मुंद्रा। चलिए 29 नंबर। कह रहा है लेखक बेटा बनारसी को सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब ने कहाँ से दवाई मंगवाने को
कहा। तो 29 का राइट है ऑप्शन नंबर बी, अपोलो फार्मेसी से। आगे बढ़ते हैं। 30 कह रहा है सुदामा को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को किसने विवश कर दिया। तो 30 का राइट है ऑप्शन नंबर ए, सुदामा की पत्नी ने। आगे बढ़ते हैं। 31 कह रहा है दामन शब्द का अर्थ है डी, आंचल। कबीरदास किस तरह के कवि थे। तो ये आपका मालूम होगा आप लोग को। 32 का राइट ऑप्शन सी, भक्त कवि। 33 कह रहा है पठित पाठ के अनुसार बौद्धकालीन बिहार के किस विश्वविद्यालय का अतीत आज के कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महान है। बताइए 33 का राइट क्या होगा, महत्वपूर्ण था बताइए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में वह कौन थी जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी लेकिन पिकनिक के दिन खूब नाची। तो ऑप्शन नंबर सी, नीलू। 35 का रहा क्वेश्चन कि पीपल शीर्षक कविता केंद्र में जो प्राचीन पीपल वृक्ष है वो किसका साक्षी है। तो 35 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, राधा और कृष्ण का, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए, आचार्य शिवपूजन सहाय। कह रहे पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक पाठ बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने के लिए साथ हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। तो 37 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, खेमा। कह रहा कवि अरुण के कमल अनुसार कहाँ के लोग बनाते हैं, केवड़ा, गुलाब, खास, तरतरानी, अगरबत्तियाँ। बताइए 38 का होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गंदे मोहल्लों के लोग। 39 का रहा है पठित पाठ के आधार पर बताएं कि इसने जमालपुर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन पहला स्थान प्राप्त किया। तो 39 का सोनी ने। जननायक कर्पूरी ठाकुर का संबंध का जन्म स्थान कहाँ है बताइए। तो सभी जानते हैं समस्तीपुर। पठित कविता के अनुसार रा भटके हिरण के बच्चे को सुबह होने पर सूरज के उगने के बाद कौन मिल जाएगी। 41 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी माँ। कार्तिक से लेकर फागुन तक बाल गोविंद भगत की क्या चला करती हैं, प्रभातियाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला गया हमीद ने न कुछ खाया न पिया तो अपने पैसों से क्या खरीद लिया, लोहे का चिमटा, ऑप्शन नंबर ए। 44 कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है। तो 44 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो 44 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने का आनंद लेना। 45 वह लौटा हो यह वाक्य किस काल का है बताइए। 45 का संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन नंबर डी। कर ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक इत्यादि कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो 46 का राइट ऑप्शन नंबर ए, अवयव। 47 का रहा है निम्न में देश शब्द कौन है बताइए। 47 का ठुमरी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रख्यात शब्द में उपसर्ग है प्र, ऑप्शन नंबर ए। नयन शब्द में प्रत्यय है अन। कह रहा है आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है 50 का बताइए। केंद्रित, क्या है केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलिए अब देखते हैं 51 व्यापी शब्द का अर्थ क्या है। व्यापी शब्द का अर्थ क्या है तो इसका राइट आंसर क्या है, फैलाव। क्या है, फैलाव, डी होगा। 52 का रहा है क वर्ग उच्चारण स्थान क्या है तो कहिएगा कंठ, ऑप्शन नंबर ए। मूर्धन्य सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। 53 का राइट आंसर बताइए आप लोग, सभी लोग बच्चों जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मूर्धन्य होगा। कह रहे हैं कि निम्न में अयोगवाद ध्वनि कौन है। 54 का क्या आंसर होगा, विसर्ग, ऑप्शन नंबर बी। 55 का निम्न में कौन उसमें व्यंजन है तो बताइए। 55 का राइट आंसर ए। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। 56 का राइट बताइए 2। क्या इतना है, 2 है। कह रहे हैं निम्न में दीर्घ स्वर हैं ए, ऑप्शन नंबर ए। 58 जिस स्वर के उच्चारण में
तिगुना समय लगे उसे कौन स्वर कहते हैं? तो 58 का प्लूत, डी होगा। मुक्त अक्षर की अंतिम ध्वनि होती है स्वर, ऑप्शन नंबर बी। सुरों के आरोह अवरोह क्रम को क्या कहा जाता है? सुरलहर, सुरलहर। एक शर्त देख लेते हैं भाई। कह रहा कवि शंकर संगीत के अनुसार कौन गाते हुए कह रही है कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर? 61 का राइट बताइए। जमीन, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। चलिए 62 देख लेते हैं। 62 कह रहा है ईदगाह शीर्षक पाठ में हामिद की दीदी का क्या नाम था? तो आप सभी जानते हैं कि अमीना था, ऑप्शन नंबर बी। 42 कह रहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के अनुसार वे कौन है जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं और काम करने की जगह बातें बनाते नहीं? करमवीर, ऑप्शन नंबर ए। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है? एकांकी, जीवनी, रेखा चित्र, निबंध? 64 बताइए। तो 64 का होगा ऑप्शन नंबर डी, रेखा चित्र। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ के लेखक हैं? 65 का बोलिए, ऑप्शन नंबर सी, कामता प्रसाद। कह रहा है 66 कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल में के प्रतिष्ठित सिंगरगारी कवि हैं? तो 66 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। 67 बोल रहा है पठित पाठ्य पुस्तक के किस शीर्षक पाठ में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो 67 का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठेस। कह रहा किस पठित प्रार्थना गीत में दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की दुआ। कर अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के अनुसार कलिंग महाराजा की कन्या का नाम क्या था? तो पद्मा। क्या था? पद्मा, ऑप्शन नंबर बी। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति किन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है? ऑप्शन नंबर बी। 71 कह रहा है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता हो? तो 71 का राइट ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा होगा। क्या होगा? संज्ञा होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग से जल्द मिलाते रहिए मेरे भाई। कह रहे निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। क्या होगा? भारत। अगला कह रहे हैं देवल शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। मंदिर। क्या है? मंदिर, ऑप्शन नंबर बी होगा। बेढ़ा बनारसी के अनुसार डॉक्टर चुहानाथ कातरजी किस शहर के MFRCS थे? बताइए। तो राइट क्या होगा? लंदन से। कह रहा 75 का कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि द्वारपाल के मुख से किसका नाम सुनते ही श्री कृष्ण स्वागत के लिए दौड़े चले हैं? तो सुदामा के, ऑप्शन नंबर बी। 76 कह रहा है राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता का अनुवादक कौन है? तो 76 का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कह रहा ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएं गुजर गए 1000 दिन, ये पंक्तियाँ किस शीर्षक के पाठ से है? बताइए। 77 का राइट क्या है? तो जिंदा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में मेला गए हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? बताइए। 3 पैसे थे, ऑप्शन नंबर बी। 79 कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के अनुसार किस तरह के लोग बाधाओं से जूझते हुए सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? बताइए। 79 का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मशील लोग। 80 कह रहा है कि पठित पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक पाठ इस धर्म मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडम्बरों या अनुष्ठानों के नियम में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता में है? बताइए। 80 का राइट क्या है? बाल गोविंद भगत, ऑप्शन नंबर डी। 81 कह रहा है मुझसे शब्द का बहुवचन होता है, तो 81 का राइट क्या है? हमसे। क्या है? हमसे, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित कौन शब्द संख्यावाचक विशेषण है? बताइए। 82 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सब। 83 का क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य पर विशेषण क्या है? तो 83 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़े। कह रहा है 84 का जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो 84 का होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया। बच्चे की दुआ पाठ के रचयिता कौन थे? मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर ए होगा। अशोक के शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किस पात्र का यह कथन है? हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। बताइए। संवाददाता का, ऑप्शन में बी होगा। चलिए। 87 दिनकर के अनुसार ईर्ष्या का क्या कार्य है? जलाना। क्या काम है? जलाना, ऑप्शन नंबर सी होगा। 88 का रहा मेरा तेरा मनुआ कैसे इक हुई रे, मैं कहता आँखी देखी, तू कहता कागज की लिखी, प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? बताइए।
तो 88 का राइट है ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। क्या है? कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? 6। कितने? 6। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार संजू को किताबें पढ़ने और शौक किसकी देखी लगा है? तो 90 का राइट ऑप्शन नंबर ए पिता की। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पठित पाठ के आधार पर हुंडू पापा कितनी ऊंचाई है? सबको जानते हैं 243 फीट। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 92 कह रहा है ठेस शीर्षक कहानी में शीर्षक ने किसके छोटे लड़के को यह कहकर बेपानी कर दिया था कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है? 92 का बताइए राइट आंसर। पंचानंद चौधरी के। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कनक शब्द का अर्थ क्या है? काम, कृष्ण, शपथ, धतूरा। तो 93 होगा डी धतूरा। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिंग। 95 का लता शब्द का बहुवचन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी लताओं। निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? बताइए निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सुपारी होगा आपका। ठीक है, चलिए 97 मिला लेते हैं। निम्न में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए 97 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मालिश की गई, मालिश। भूतकाल के भेदों में किसके साथ ने का प्रयोग नहीं होता है? तो 98 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण भूत। आगे बढ़ते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन कारक है? बताइए 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। कितने हैं? 6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है, तो फिर से कल आप लोगों का यही रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट का डाल देंगे साइंस का, ओके, या फिर सेकंड शिफ्ट का डाल देंगे। आप लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का 50 में 50 आया होगा, एकदम राइट। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।